चाहे आप घर खरीदना चाहते हैं या तो अपना घर बेचना चाहते हैं, आज का जो मुद्दा है वो दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। आज हम बात करने वाले हैं बायर्स मार्केट एंड सेलर्स मार्केट के बारे में, जहां पर आज मैं आपको बताने वाला हूं ऐसे कौन कौन से मुद्दे हैं जो बायर्स मार्केट को अफेक्ट करते हैं, जो सेलर्स मार्केट को अफेक्ट करते हैं और एक्चुअली ये होता क्या है। अगर आपने कभी शेयर मार्केट या ट्रेडिंग के बारे में सुना होगा तो वहां पर दो प्रकार के मार्केट होते हैं, एक होता है बुल्स मार्केट, एक होता है बियर्स मार्केट। वैसे ही रियल एस्टेट में भी दो प्रकार के मार्केट होते हैं, एक होता है बायर्स मार्केट और एक होता है सेलर्स मार्केट। ये दोनों में क्या फर्क होता है और क्या क्या इसमें डिटेल होती है मैं आपको आज बताने वाला हूं। ऐसे कौन से फैक्टर है जो इंपैक्ट करते हैं ये दोनों ही मार्केट को, इसके बारे में आज आपको डिटेल में जानकारी मिलेगी, तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है केवल लखलानी और मैं हूं फाउंडर एंड सीईओ एडोन रियल्टी, जहां पर एक बहुत बड़ी टीम के साथ हम लोगों को उनकी परफेक्ट प्रॉपर्टी फाइंड करने में मदद करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं बायर्स मार्केट क्या होता है। तो बहुत सिंपल है कि जब खरीदने वाले कम हो और प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा हो तो ये बायर्स मार्केट बन जाता है। मैं आपको इसी चीज को एक एग्जांपल के साथ समझाता हूं। अगर किसी शहर के अंदर 10,000 घर है जो बेचने के लिए रेडी पड़े हैं, तैयार है एकदम पोजीशन के लिए, पर उसको खरीदने वाले लोग मात्र 2,000 हैं, तो बाकी के 8,000 घर पड़े रहेंगे। तो ये क्या हो गया? ये हो गया बायर्स मार्केट। यहां पर बायर्स का बार्गेनिंग पावर जो है बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, उनके पास ऑप्शंस बढ़ जाते हैं, वो बहुत अच्छे से बार्गेनिंग कर सकते हैं और यहां पर पावर जो है वो पूरा बायर्स के हाथ में रहता है और सेलर को बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है अपनी प्रॉपर्टी को बेचने के लिए। अब ऐसी सिचुएशन आती कब है ये समझना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। यहां पर ऐसा होता है कि बहुत सारे बिल्डर्स ने बहुत सारी प्रॉपर्टीज तो बना दी है, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बना दिए हैं। अब हो क्या रहा है कि प्रोजेक्ट्स बन के रेडी तो हो गए हैं, पर लेने वाले बहुत ज्यादा लोग नहीं है। इसके चलते जो पैसा है वो फंसा रहता है और इसके चलते लोग क्या करते हैं, जो बिल्डर्स है वो क्या करते हैं, वो प्राइस को नीचे कर देते हैं और यहां पर फायदा होता है इसी चीज का बायर्स को, इसीलिए इसको बायर्स मार्केट बोलते हैं। इन्वेंटरी बिल्डर्स की बहुत लंबे समय तक पड़ी रहती है, आपके पास चॉइसेस बहुत ज्यादा होते हैं उस टाइम पे। तो आपको बेसिकली इसमें 3 फायदे हो जाते हैं जिसको मैं समराइज कर देता हूं। सबसे पहला फायदा हो जाता है आपको प्राइसिंग में, प्राइसिंग आपका जो है आपको ऑलरेडी बहुत नीचे मिल जाता है। दूसरा फायदा जो आपको मिलता है वो है कि आपका नेगोशिएशन बहुत अच्छा होता है, क्योंकि बहुत सारी इन्वेंटरी मार्केट में पड़ी होती है, आपका नेगोशिएशन पावर बहुत स्ट्रांग होता है। और तीसरा कि आपको चॉइसेस भी बहुत सारी मिल जाती है। तो अगर आप घर खरीदना चाहते हैं तो आपके लिए सही समय कौन सा रहेगा? अगर बायर्स मार्केट चल रहा है अभी तो डेफिनेटली आपको उसी टाइम पे अपना घर जो है वो बुक कर लेना चाहिए, या तो अपनी प्रॉपर्टी जो है बुक कर लेनी चाहिए। तो बायर्स मार्केट को समझने के बाद हम बात करने लगे हैं सेलर्स मार्केट के बारे में। क्या होता है सेलर्स मार्केट? तो इसका आप बिल्कुल अपोजिट कर लीजिए आप, कि जहां पर प्रोजेक्ट्स बहुत लिमिटेड है, यूनिट्स बहुत लिमिटेड है और खरीदने वाले लोग बहुत ज्यादा है। इसका मतलब यूनिट जो है पूरे शहर में 2,000 रेडी है और खरीदने वाले लोग जो है वो 20,000 है। तो यहां पर पावर जो है वो बिल्डर के पास चला जाता है, या तो जो बेचने वाला होता है उसके पास चला जाता है, और इसी को बोलते हैं सेलर्स मार्केट। तो भाई जब सेलर्स मार्केट चल रहा है तो होता क्या है? तो सबसे पहली इंपैक्ट तो आती है प्राइस पे, प्राइस एकदम से हाई चला जाता है। दूसरी चीज, आपको चॉइसेस बहुत कम मिलते हैं। मतलब अगर आप सोच रहे हो मैं एक बार देख के फिर दूसरी बार, फिर तीसरी बार, चौथी बार जब आओगे तब तक वो जो यूनिट है वो सेल हो चुका होगा, और इसके बाद जो है साइकिल बड़ी फास्ट चलती है। मतलब आपको डिसीजन बड़ा क्विक लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने जल्दी डिसीजन नहीं लिया तो दूसरा डिसीजन लेके वो यूनिट खरीद लेगा। यहां पर आपके ऊपर प्रेशर बढ़ता है बड़ी जल्दी अपना डिसीजन लेके अपना प्रॉपर्टी बाय करने का। यहां पर आप बहुत ज्यादा नेगोशिएशन नहीं कर पाएंगे। उसका रीजन मैं आपको बताता हूं, क्योंकि जब आप पहली बार विजिट किए थे किसी प्रोजेक्ट को तो उसने एक्स प्राइस बताया था, दूसरी बार जाएंगे तो x+2 बताएंगे, फिर x+3 बताएंगे। मतलब हर बार जब आप जा रहे हैं तो प्राइस जो है वो कंटिन्यूअसली बढ़ता ही जा रहा है, आपके ऊपर प्रेशर बढ़ रहा है और खरीदने वाले भी बहुत ज्यादा है। तो उनको चिंता नहीं है कि आपने खरीदा या नहीं खरीदा, आप खरीदेंगे कि नहीं खरीदेंगे। क्यों? क्योंकि अगर आपने नहीं खरीदा तो दूसरा तो खरीदने ही वाला है। डिमांड जो है वो बहुत ज्यादा है, सप्लाई बहुत कम है, और यही होता है सेलर्स मार्केट। तो आपने बायर्स मार्केट एंड सेलर्स मार्केट को तो समझ लिया। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं ऐसे फैक्टर्स जो कि बहुत ज्यादा इंपैक्ट करते हैं मार्केट किस तरफ जाएगा उसके लिए। सबसे पहला फैक्टर है इंटरेस्ट रेट। अगर इंटरेस्ट रेट कम है तो भाई खरीदने वाले बहुत ज्यादा लोग बढ़ जाएंगे, अगर इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा हो जाता है खरीदने वाले लोग कम हो जाएंगे। वैसे ही दूसरा फैक्टर जो है वो है एम्प्लॉयमेंट। अगर एम्प्लॉयमेंट बढ़ती है तो धीरे धीरे मकान खरीदने वाले लोग भी बढ़ जाते हैं, या तो प्रॉपर्टी खरीदने वाले लोग जो है वो बढ़ जाते हैं।
तीसरा फैक्टर है माइग्रेशन। आज अगर छोटे छोटे शहरों से, छोटे छोटे गांवों से लोग अगर बड़े शहर में आते हैं तो वहां पर डिमांड बढ़ेगी, तो सेलर्स मार्केट बढ़ जाएगा। अगला फैक्टर जो है वो इकोनॉमिकल ग्रोथ है कि अगर पूरा इकोनॉमी ग्रो कर रहा है तो डेफिनेटली डिमांड बढ़ने वाली है। एक और फैक्टर है जो बहुत ज्यादा इंपैक्ट करता है यहां पर, वो है पॉपुलेशन ग्रोथ। मतलब अगर पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो डेफिनेटली डिमांड भी बढ़ने वाली है, और ये जो फैक्टर्स हैं वो यहां पर इंपैक्ट करते हैं। तो प्रॉपर्टी खरीदना आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा डिसीजन होता है, और इस डिसीजन को अगर आप चाहते हैं कि किसी एक्सपर्ट के साथ ले आप, तो नीचे दिए गए नंबर पे आप कॉल भी कर सकते हैं। हमारे साथ बने रहने के लिए इस वीडियो को आपके सारे दोस्तों में, सारे व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करने के लिए, वीडियो को लाइक करके मेरा उत्साह बढ़ाने के लिए, और अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।